हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 71वां पीटी हो गया है, ठीक है। उसका आंसर की भी आ गया है प्रोविजनल, ठीक है। और आज हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में कि हम मेंस को लेके कैसे करें, मेंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, जिससे हमें मार्क्स अच्छे आ जाए, ठीक है। तो देखो, अब ऑलरेडी हमने कट ऑफ के बारे में भी बात कर रखा है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, बार बार बात करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेंस के लिए कुछ चीज़ें जो बताना चाहते हैं वो बस ध्यान रखिएगा। दो चीज़ पर आपका कमांड होना चाहिए कि एक सिलेबस, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब ये मत सोचो कि पीटी निकलेगा नहीं निकलेगा, बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आज ना कल, कभी ना कभी तो दोगे ही मेंस, तो सिलेबस पर फोकस करो आप, ठीक है। सिलेबस कवर कीजिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है जो हम आगे बात करेंगे, और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि अगर जब आपको कुछ आएगा तभी आप राइटिंग कर पाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप राइटिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कवर करना। और सिलेबस कंप्लीट कर लिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिलेबस कंप्लीट कर लिए और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्ज़ाम में जाकर वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मेंस का, तो GS1 है, इसमें 16 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। GS2 है, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला के, छोटे और बड़े मिला के। और ऐसे है, इसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है ना, इतना लिखने होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे GS1 का। उससे पहले बता दूं कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है, उसमें हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया होगा, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ AEDO का भी चल रहा है, ठीक है ना, उसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तब देखो, अब 16 क्वेश्चंस पूछते हैं। 16 क्वेश्चंस में क्या होता है कि GS1 में आपको हिस्ट्री, ठीक है, एक सेक्शन आ गया आपका IR और करेंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद स्टैट्स, ठीक है। तो हमको काम करना होता है GS1 का, अगर हम बात करें तो हमको काम करना होता है सिर्फ 2 सेक्शन पे, सिर्फ 2 सेक्शन पर हमको मेहनत करना होता है, ठीक है। हिस्ट्री का अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तब हिस्ट्री में करना क्या है कि नोट्स हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर से हम डाल देंगे। उसमें क्या, या आप क्या करना है, PYQ उठाइए, उसमें से टॉपिक को फिल्टर कीजिए, टॉपिक को फिल्टर कीजिए, खासकर बिहार रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसका नोट्स बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। डेट इज सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री हो जाता है। अब रहा स्टैट्स। तो स्टैट्स में क्या होता है कि प्रैक्टिस, ठीक है ना, स्टैट्स प्रैक्टिस का गेम है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इसमें करेक्ट करोगे। अगर माना जाता है कि स्टैट्स अगर आपका गलत हो गया एग्जाम में तो आप आउट ऑफ द रेस है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसके लिए आप PYQ प्रीवियस ईयर जो भी स्टैट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके BPSC में, उसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ठीक है। उसके अलावा अदर सोर्स से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर अब से मैं पर डे एक क्वेश्चंस दूंगा स्टैट्स का, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग सब प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा दो बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। एक LK झा का, इसमें थोड़ा सा एरर रहता है, गलती रहता है, लेकिन मैनेज हो जाएगा। एक आता है SK सेठ का, ठीक है ना, ये दोनों भी आप बना सकते हैं। लेकिन PYQ क्या करना होगा, आपको बार बार बनाना पड़ेगा, इससे हो जाएगा स्टैट्स। पर डे क्वेश्चंस बनाइए, जैसे मैथ का प्रैक्टिस करते हैं ना वैसा ही। अब आ जाओ भाई IR और करेंट। तो PYQ उठा कर देखोगे, प्रीवियस से उठा कर देखोगे तो जनरली इसमें पहले इंटरनेशनल रिलेशन इस सब के क्वेश्चंस पूछा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि जो नेशनल न्यूज़ेस भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, कोई रिपोर्ट आ गया, इंडेक्स आ गया, ठीक है, इंडेक्स आ गया। उसके अलावा आपको कोई फेमस स्कीम हो गया, कोई योजना हो गया, ये सब कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट पार्ट जो है GS1 में वो है IR और करेंट अफेयर्स। मतलब सबसे टफेस्ट इन द सेंस कि हम फिल्टर करें तो करें कहाँ से, क्योंकि क्या क्या पढ़े, समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आप कोई भी मैगजीन्स उठा सकते हो जो UPSC, मेरा तो लगता है जैसे UPSC का जो मैगजीन्स आता है, खासकर
जो अगर देखोगे मंथली मैगजीन आता है विजन IAS का, उसको उठा लीजिए, ठीक है। सब चीज़ उसमें पढ़ना ही नहीं है, पॉलिटी हो गया, IR हो गया, ठीक है ना। इकोनॉमिक में भी देखोगे तो बहुत ही रेयर सवाल पूछते हैं, जनरली इसी सब से होते हैं। कोई स्कीम वाला सेक्शंस हो गया, कुछ सेलेक्टेड, इसमें सेलेक्टेड ही पढ़ना है, उसको फिल्टर कीजिए। जो हालांकि हम लोग को दे देते हैं टॉपिक, फिल्टर करके उस पर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। या इसके अलावा अगर आप कोई और सोर्स देखना चाहते हैं तो उससे देख कर फिल्टर कीजिए, ठीक है ना। जैसे अभी क्या है, USA और इंडिया का इशू चल रहा है टैरिफ वाला, ठीक है। नेपाल का अभी तख्ता पलट हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हो गया है, ये इशू चल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है, वो इशू चल रहा है, ठीक है। बिहार में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, वो इशू है, ठीक है ना। तो ऐसे, हाँ, इलेक्शन कमीशन से लेकर, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन आपका क्या आ जाएगा, इसका टॉपिक हो जाएगा पॉलिटी का, लेकिन करंट में है तो पूछ देगा आपका इसी में। पूछा गया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में पूछा गया है क्वेश्चन, इलेक्शन में SIR वाला जो है, वोट वाला जो इशू था, राहुल गांधी वाला जो क्लेम किया था, ये सब क्या है, ये सब हाईलाइटेड न्यूज़ है। ऐसे ऐसे आपको फिल्टर करने पड़ेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया GS 1 का। इस हम टेलीग्राम पर दे देंगे आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम पर दे देंगे, आप बस ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई GS2 में क्या है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ये 60 ईयर्स से लागू हुआ था। और इस सब में क्या होता है ना, टाइमिंग का इशू होता है, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें राइटिंग प्रैक्टिस, हम क्या बोल रहे हैं कि सिलेबस और राइटिंग प्रैक्टिस का ही गेम है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट को इन्वेस्ट कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब GS2 में देखो तो आपका ये भी 3 सेक्शन में हो गया। पहला हो गया पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ठीक है। अब पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको पता होगा। एक तो बेसिक टॉपिक, जैसे कुछ एग्जांपल में ले लो। अब कैसे उठाएंगे बेसिक टॉपिक, PY को उठाओ, वहाँ से बेसिक टॉपिक फिल्टर करो। जैसे हो गया राज्यपाल, गवर्नर, इससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है ना। फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इससे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। पंचायती राज से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कोई, जैसे पार्लियामेंट्री फीचर्स वगैरह हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना क्या है, हमें टॉपिक को फिल्टर करना है। इसमें बेसिक टॉपिक जो आप लक्ष्मीकांत के इंडेक्स भी देखिएगा तो उसमें भी मिल जाएगा, उसका आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन कर लेना है। और उसमें देखना है कि कोई करंट का मुद्दा तो आया तो नहीं है, ठीक है ना। करंट का मुद्दा तो आया नहीं है इसमें। जैसे अभी सपोज करो कि राज्यपाल का अभी लोगे आप, ठीक है, तो राज्यपाल का लोगे तो बेसिक टॉपिक है, BPSC का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है राज्यपाल, देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन होगा। अब राज्यपाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है ना, तो बेसिक्स कर रहे हैं, तो अब इसमें अब करंट का कोई मुद्दा एक साल में इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अभी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बिल को लेकर, जो गवर्नर अपने पास रोक लेता है, पास नहीं करता है तमिलनाडु को लेकर, हाँ। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को इसमें हमको इनकलकेट करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका बेसिक आपको करना पड़ेगा। जब आप बेसिक कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, करंट भी देखना पड़ेगा कि एक साल में पॉलिटी में कौन से करंट न्यूज़ में रहा है। वो आपका वही है, कोई मैगजीन जैसे विजन IAS का मैगजीन उठा लिए, उसमें से टॉपिक फिल्टर कर लो। जैसे राज्यपाल है तो राज्यपाल हम बेसिक्स किए हैं, उसमें आप करंट के मुद्दे को डाल दो। पंचायती राज है, करंट के मुद्दे को डाल दो, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन का बेसिक्स तो आप करवे करोगे, ठीक है, लेकिन उसमें करंट वाला मुद्दे डाल दो। जो भी चैलेंजेस हो रहा है SIR को लेकर, या अदर जो क्लेम किया जा रहा है कि फेक वोटर्स बहुत है, खासकर जो राहुल गांधी का जो क्लेम आया था, ऐसे ऐसे न्यूज़, तो इस सब को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि ऐसे करके हम पॉलिटी को तैयार करेंगे। और ये मेहनत मांगेगा। आप सोच रहे हैं कि 1 महीना में हम मेंस कवर कर ले और लिख भी ले, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉलिटी हो गया। अब आ जाओ आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट मत मारिए, डिटेल में पढ़िए। कितना, लगभग अराउंड 600 पेजेस होता है, और 600 पेजेस को हमको पढ़ना नहीं है, हमको जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे पहला 2 चैप्टर्स पढ़ लोगे तो उसमें डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ लो, इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ लो,
ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ लो, ऐसे करके। और उस चैप्टर में भी हम बता रहे हैं ये 600 पेजेस अगर आप थोड़ा एक ऑर्डर में पढ़ोगे, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो लगभग 5 से 7 दिन का काम है, ठीक है। नोट्स बना लो, कहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, कहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाना है, ठीक है, कौन सा डाटा कहाँ पर यूज होगा, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो उसमें ऑलरेडी जो बिहार के जो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था 67वां में जीविका के बारे में पूछ दिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या है कि इसको अगर पढ़ लोगे ना तो आपका इकोनॉमिक वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, उसके अलावा जो भी हल्का फुल्का जो स्कीम्स वगैरह है वो आपको करंट से मिल जाएगा। जो ऑलरेडी आप आईआर वाले सेक्शन में करोगे तो यहाँ भी वो कवर हो जाएगा अगर स्कीम है, ठीक है। लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ ज्योग्राफी। तो पहले ज्योग्राफी से सवाल आता नहीं था, लेकिन अभी 1-2 साल से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। 68 में, 69, 70 में पूछना स्टार्ट कर दिया। बेसिक ज्योग्राफी से पूछना, जैसे मॉनसून क्या होता है, इंडियन ओशन डायपोल क्या है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस पहले पूछता नहीं था बीपीएससी, लेकिन अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिक जो डिटेल्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कुछ करना नहीं है, 11th क्लास का ज्योग्राफी उठा लीजिएगा और उसके बेसिक्स जो है ना वो सब को पढ़ लीजिएगा, डायग्राम वगैरह ये सब क्या है, सबको डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको बिहार ज्योग्राफी के बारे में भी देख लेना है। बिहार ज्योग्राफी में आप कहाँ से देखिएगा, तो बिहार ज्योग्राफी में बिहार क्राउन एक बुक आता है, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहार ज्योग्राफी। इससे आपका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए साइंस एंड टेक में क्या है कि आपको वही बेसिक एज वेल एज करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो बेसिक्स में जैसे नैनोटेक, बायोटेक, ये सब जो क्या होता है वो आपको PYQ से निकालना पड़ेगा। और करेंट में क्या है कि 1 साल में साइंस एंड टेक का कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट था। जैसे आपको इसमें हम बता दें कि अभी क्या है, AI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ChatGPT से लेके ये सब जो नए चीज़ें आ रहे हैं। तो ऐसे करेंट टॉपिक को फिल्टर कर लेना है और इसको कवर करना है, ठीक है। इससे साइंस एंड टेक हो जाएगा। अब आ गया आपका एस्से। तो 2-3 ऐसे होता है, जिसमें एक होता है बिहार वाला। तो बिहार वाला कैसे होगा, तो बिहार वाले के लिए आपको कुछ लिस्ट होता है लोकोक्तियाँ मुहावरे का, जो ग्रुप में हम डाले हैं उसको रट लीजिए, क्योंकि उसका अगर मीनिंग पता होगा तब कर दोगे। उसके अलावा आपको GS1 और GS2 कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करता है आपके एस्से पर, क्योंकि इसमें कभी कंटेम्प्रेरी भी पूछ लेता है, कभी फिलोसफिकल भी पूछ लेता है। और उसके लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस कितना है, एक लिखने का शैली क्या है, वर्ड पर कितना स्ट्रॉन्ग मजबूती है, समझ रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है ऐसे कैसे लिखोगे। अगर सफिशिएंट नॉलेज है GS में तो आप ऐसे बढ़िया लिखोगे। तो उस पर काम करना है और ऐसे पर प्रैक्टिस करना है, अपने आप सही हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।